देखिए, जम्मू कश्मीर के लोग, खासकर कश्मीर के लोग इक्तिसादी बदहाली से पहले ही जूझ रहे हैं और उस पर भी सरकार आए दिन टैक्सेस यहाँ जो आवाम पर लाद रही है, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, हाउसिंग टैक्स, न जाने कितने कितने। यहाँ जब जम्मू कश्मीर के लोग सवेरे जागते हैं तो कोई ना कोई टैक्स यहाँ मरकज़ी सरकार ने लादा होता है। तो मेरा मुतालबा है सरकार से कि अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते हैं तो रोज़गार छीनिए भी मत। अब उन्होंने टारगेट किया है जॉलजी और माइनिंग के महकमों को, इसके साथ जो लोग वाबस्ता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसके साथ भी मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में, चाहे वो टिप्पर वाले हैं, ट्रैक्टर वाले हैं या मज़दूर इसके साथ वाबस्ता है, उनका रोज़गार भी अब छीना जा रहा है। और दूसरा मेरा मुतालबा है सरकार से कि गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है उनमें अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज़ मिसिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स। इसी तरह से वर्क कल्चर का फुकदान पाया जा रहा है सरकारी दफ्तरों में। तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट मस्ट अडॉप्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी। कई महकमों में 10-10 साल, 5-5 साल, 4-4 साल, 3-3 सालों से एक ही जगह पे अफसरान बैठे हुए हैं। ये एक तरह का एक माफिया बना हुआ है सरकारी दफ्तरों में, जिसकी वजह से एक तो करप्शन भी बहुत हद तक बढ़ गया है। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि कई सरकारी दफ्तर अब करप्शन के अड्डे बन गए हैं। तो इन सब को ठीक करने के लिए माल प्रैक्टिसेस आर देयर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, और इसको ठीक करने के लिए सरकार एक कम्प्रहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी अपनाए। और इसी तरह से बहुत सारे हमारे जो उसातिज़ा साहिबान हैं, लेक्चरर्स हैं, दे आर सेटल इन लद्दाख डिवीज़न, और उनको भी वापस लाने के लिए फौरी तौर इक़दाम किए जाएं। और दूसरा मेरा मुतालबा है आपके ज़रिए से, जो आपने मुझे सवाल भी पूछा कि यहाँ आए दिन जो ईडी के ज़रिए जो यहाँ सियासी लोगों पर ईडी के ज़रिए या एनआईए के ज़रिए जो तंगतलबी की जा रही है, इस पर मैं एक ही बात इस वक्त कहूँगा कि ऑपरेसिंग, सप्रेसिंग एंड रिप्रेसिंग मेथड्स वोंट यील्ड एनीथिंग unless and until the government of India should not take all its stakeholders on board। बातचीत से ही मसले और मसाइल का हल ढूंढा जाता है। लिहाजा आपके ज़रिए से, चूँकि आपने ये सवाल मुझसे पूछा, मेरा मुतालबा रहेगा सरकार से कि वो इसके बजाय कन्फ्रंटेशन का रास्ता तर्क करके इफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए, अगर वो मरकज़ी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना कहती है, अपना समझती है, तो अपनों के साथ इस तरह की कन्फ्रंटेशन नहीं की जाती है, बल्कि अपनों के साथ इफ़हाम तफ़हीम के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल ढूंढा जाता है। न कि हम दूसरे तरीके, दूसरे हथकंडे अपनाएंगे तो उससे बात बनती नहीं है, बल्कि बात बिगड़ती है। एलिनेशन और एंगर इससे ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़रूरत इस वक्त इस बात की है कि जम्मू कश्मीर के अवाम तक रीच आउट किया जाए, जम्मू कश्मीर के अवाम के दर्द और कर्ब को नज़दीक से जानने की ज़रूरत। यकीन एक छोटा सा लफ्ज़, मगर इसकी गहराई, इसका दुख है जो महसूस किया जा सकता है। हम अपनी रफ़ाक़तें और मोहब्बतें बांट सकते हैं। साल 2019 को कश्मीर क्राउन ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट का मकसद महज यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करना। इदारे ने अभी तक 15 से ज़ायद रिहायशी मकानात गरीब आवाम के लिए वक्फ किए हैं। इसके अलावा बीमारों, नादारों, मुफलिसों की मदद के लिए पेश है। आप भी अगर इस नेक मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए अकाउंट नंबर के जरिए आप अपना हक अदा कर सकते हैं। जम्मू और कश्मीर का पहला मुनज़्ज़म इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers coaching for competitive exams, LLB, CLAT, AMU, JMI, DU, CU, KU, CA, CS, IMBA, BBA and more. Visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.